हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्निंग विथ सौरभ में। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आज हम लोग सीखेंगे कि ब्लड रिलेशन वाले सवाल किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं। अगर इनका बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया जाए तो ये बहुत कम समय में आंसर दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी होंगी। जैसे हम लोग अपने यहाँ सुनते रहते हैं कि ये वाली पीढ़ी कौन सी चल रही, इसके पहले वाली पीढ़ी कौन सी थी या इसके बाद वाली पीढ़ी की बात होती है। तो ये पीढ़ियाँ होती क्या हैं जिनको हम जनरेशन बोलते हैं, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं तो आसान हो जाएगा आगे। जैसे हम लोग बात करते हैं सिबलिंग की, मतलब जो करंट पीढ़ी चल रही है, मतलब हमारी आपकी जो पीढ़ी है वो वाली, जिसमें भाई बहन होंगे वो सेम पीढ़ी में आएंगे। ठीक है, सौतेला भाई हो गया, सौतेली बहन हो गई, चाचा मामा के बेटे हो गए, है ना, ये सभी आएंगे सेम पीढ़ी में, करंट जनरेशन में। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, चाचा के बेटे हों या मामा के हों या मौसा के हों, ये सब भाई बहन लगते हैं। तो ये सब किस में आ जाएंगे, सेम पीढ़ी में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब भी वहाँ क्वेश्चन लिखा होगा, हिंदी में अगर लिखा है अच्छा चेहरे में मेरे भाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर इंग्लिश में लिखा है कज़िन, तो कज़िन में सभी आ जाएंगे, चाहे वो चाचा के बेटे हों, मामा के बेटे हों या मौसा के बेटे हों, कोई भी हों, वो सभी इसमें आ जाएंगे। बाकी जो लोग सगे भाई बहन होंगे वो तो सिंपल है, आसान है, हम लोगों को समझ लेंगे कि वो सिबलिंग में ही आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सौतेला भाई लिख रहे हैं तो या तो वो पिता की दूसरी पत्नी से हैं या तो फिर उनके पिता दूसरे हैं, पत्नी सेम है। ठीक है, तो ये भी किस में आएंगे, सौतेले भाई बहन में आएंगे। अभी देखो, एक मैंने यहाँ पे जो लिखा है नोट, इसको जरा सा ध्यान देना। इसमें अगर कोई ऐसे बोलता है कि कोई व्यक्ति अपने पिता माता का इकलौता पुत्र या पुत्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो खुद की बात कर रहा है। अगर माता या पिता हैं, उनका एक ही पुत्र है और वो बोल रहा है कि ये व्यक्ति इनका इकलौता पुत्र है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो खुद की बात कर रहा है। इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं और उनमें ये लाइन हमको देखने को मिल जाती है। तो इसको हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये खुद की बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके, जैसे देखा है ना, भाई बहनों की शादी हो जाती है तो वहाँ पे कुछ नए रिश्ते आते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं कि किनको क्या बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे लिखा है, अगर बहन के जो हस्बैंड हैं, ठीक है, हम सभी जानते हैं उनको हम लोग जीजा बोलते हैं, पर यहाँ एक नई चीज़ है। अगर बहन छोटी है भाई से तो उसको जीजा ना बोल के उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, बहनोई का। ठीक है, ये कॉमन वर्ड है, हम लोग की बोलचाल की भाषा में रहता है। ठीक है, इसी तरह अगर भाई की जो वाइफ होंगी उनको भाभी बोलेंगे, पर उनको सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली है, सिस्टर इन लॉ हम लोग भाभी को भी बोलेंगे और सिस्टर इन लॉ हम लोग जेठानी को भी बोलेंगे, देवरानी को भी बोलेंगे, और किसको बोलेंगे, साली की पत्नी, जिसको सलज बोलते हैं या कहीं कहीं सरहज भी बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग किस में देखेंगे, सिस्टर इन लॉ में। इसी तरीके सिस्टर इन लॉ में आएगी जो हस्बैंड हैं उनकी बहन, जिसको नंद बोलते हैं, वो भी आएंगी, या साली हैं वो भी आएंगी। ठीक है, तो ये सब सिस्टर इन लॉ के एग्जाम्पल हैं। सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आएंगे इसको ध्यान रखना है, भाभी हैं तो उनको भी बोलेंगे, देवरानी जेठानी सरहज। ठीक है, उसके बाद नंद और साली, ये सब सिस्टर इन लॉ में आएंगे। इसी तरह ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आएंगे, जो हस्बैंड के भाई होंगे, ठीक है, वो सारे ब्रदर इन लॉ में। जो वाइफ के भाई होंगे वो भी किस में, ब्रदर इन लॉ में। नंद के भाई होंगे वो भी ब्रदर इन लॉ, साली के भाई होंगे वो भी किस में, ब्रदर इन लॉ में। तो यहाँ से क्या चीज़ हमको सीखने को मिली, जो हमारा रियल रिलेशन है, मतलब जो ब्रदर सिस्टर वाला है, केवल वही ब्रदर और सिस्टर बोले जाएंगे, बाकी सब किस में आ जाएंगे, इन लॉ में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, इन लॉ। ब्रदर इन लॉ बोल देंगे या तो फिर क्या बोल देंगे, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब देखो ये हो गया, बस इतने ही रिश्ते मेन हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, अब जो करंट जनरेशन चल रही उसके ठीक ऊपर कौन होंगे, माता पिता होंगे या फिर चाचा चाची होंगे। ठीक है, ये वो दिखाए हैं, माता पिता होंगे या तो फिर कौन होंगे, चाचा चाची होंगे। और जो ये जो चाचा चाची हो गए या ताऊ हो गए, ये सब हो गए पिता की साइड से, और माता की साइड वालों को क्या बोलेंगे, मामा मामी हो गए। ठीक है, या तो फिर हाँ ठीक है, मामा मामी हो गए,
ये सब किस में आ जाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर हैं ये हमसे, ठीक है। तो उसी की बात की है कि कौन कौन होंगे, पिता माता हो जाएंगी। अगर कोई सौतेले माता पिता की बात करता है सवाल में तो वो भी सेम इस जनरेशन के एक जनरेशन ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की अगर बात हो रही है तो उनके एक जनरेशन ऊपर कौन हो जाएंगे, उनके सास ससुर हो जाएंगे। तो सास ससुर भी क्या है, माता पिता ही हैं, ठीक है। इसी तरीके से चाचा ताऊ, मामा मामी और ताई, ठीक है। ऐसे पिता की बहन जो है बुआ मौसी फूफा मौसा, ये सब कहाँ हैं, एक पीढ़ी ऊपर हैं। अभी इन पीढ़ियों से हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे, ये हम आगे भी हम लोग देखेंगे कि इनका यूज़ कहाँ हम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक पीढ़ी ऊपर के रिश्ते जो हैं उनको देख लेते हैं। अब जैसे देखिए अपनी पीढ़ी हो गई वर्तमान, उसके ऊपर माता पिता हो गए। अब माता पिता के ऊपर जो होंगे, मतलब माता पिता के भी माता पिता या सास ससुर, तो हमारे कौन हो गए, दादा दादी या फिर नाना नानी, उनकी बात करेंगे। जैसे माता पिता के जो ससुर हैं तो वो हमारे क्या बोलेंगे, पिता के जो पिता हैं वो दादा बोले जाएंगे, पिता की जो माता हैं वो दादी बोली जाएंगी, या माता के जो पिता हैं वो हमारे नाना हो गए, ठीक है। और माता की जो मम्मी है वो हमारी नानी हो गई। इसी तरीके से अब उनके भी ऊपर वाली अगर पीढ़ी हम जाएं, मतलब फिर 3 पीढ़ी हो गई, तो 3 पीढ़ी में कौन हो जाएंगे, थर्ड जनरेशन में हो जाएंगे दादा दादी के भी पिताजी, तो वो हो जाएंगे परदादा, और दादा दादी की माँ तो परदादी, ठीक है। ये बात मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके के रिश्ते हम लोग घर परिवार में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब नीचे के रिश्ते हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए माता पिता हैं तो उनके ठीक नीचे कौन आएगा, उनके बच्चे आएंगे, ठीक है। बच्चे आएंगे मतलब वो बेटा या बेटी होंगे, ठीक। और उनके नीचे कौन आएगा, उनके नीचे आएंगे पोता और पोती, ठीक है। इसी तरह अगर माता की तरफ से देखा जाए, ठीक है, माता की तरफ से अगर देख रहे हैं, ठीक, तो उनको बेटी और भतीजी बोलेंगे, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, उनको नाती और नातिन बोलेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ये वाली जो रो है इसमें तो एकदम क्लियर हो रहा है कि माता पिता का जो पोता होगा वो बेटे का बेटा, ठीक है, उसको बोलेंगे। इसी तरीके से जो भाई का बेटा होगा उसको क्या बोलेंगे, भतीजा। बहन का बेटा होगा उसको भांजा। भाई की बेटी को भतीजी, बहन की बेटी को भांजी। बेटी का जो पति होगा वो दामाद, और बेटी की पत्नी उसको क्या बोलेंगे, बहू। अभी ये जो 2 पीढ़ी नीचे के रिश्ते हैं ये वाले, इनकी जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्र का पुत्र मतलब पोता, ग्रैंडसन हो गया, ठीक है। बेटी का बेटा मतलब नाती। इसी तरह बेटी की बेटी मतलब पोती, बेटी की बेटी मतलब नातिन, ठीक है। अभी सवालों में हम लोग इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे हम आगे देख लेंगे हैं। बेटी या बेटी का पोता, इसको परपोता, ये एक पीढ़ी और, मतलब ये तीसरी पीढ़ी नीचे आ गई, बेटी और बेटी की परपोती, ठीक है। इसको कहीं पर एक बार आप लोग वीडियो रोक करके इसको नोट करते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक। अब देखो हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जब भी किसी पुरुष की बात की जा रही होगी या किसी मेल की बात की जा रही हो तो हम उसको शो करेंगे प्लस से, ठीक है। और अगर किसी फीमेल की बात की जा रही हो तो हम किससे शो करेंगे, निगेटिव से, ठीक। 2 सेम पीढ़ी के हैं, मान लो कि मोहन है और रमेश है, दोनों भाई भाई हैं, तो हम कैसे उनको दिखाएंगे, मोहन डैश रमेश। मोहन मेल है तो प्लस लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, रमेश मेल है तो प्लस लिख देंगे। अभी मान लो मोहन और रेखा हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मोहन हस्बैंड है रेखा वाइफ, तो कैसे शो करेंगे, तो मोहन को लिखेंगे एम और इसको लिखेंगे प्लस, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ के लिए कैसी रेखाएं होंगी, डबल लाइन खींच देंगे और रेखा लिखेंगे आर, ये कैसी है, ये फीमेल है तो इसको कर देंगे निगेटिव। बात समझ में आ गई, ये सेम पीढ़ी है, दोनों की ये पीढ़ी कैसी है, ये सेम है। ऐसे ये दोनों कैसे हैं, सेम पीढ़ी के हैं, ठीक है। अभी मान लो ये कहते हैं कि जो मोहन है और रेखा है इनका कोई पुत्र है वो पी है और इनकी जो पुत्री है वो क्यू है, तो उसको कैसे हम लोग शो करेंगे, मोहन को दिखाएंगे प्लस से, ठीक है, रेखा माइनस से, और इनकी पुत्री है ना तो इनकी पुत्री के लिए लंबवत लाइन, क्योंकि ये एक पीढ़ी हो गई, इसके ठीक नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे, पी हो गया इनका बेटा और क्यू हो गई इनकी बेटी,
ठीक है। तो अब इन दोनों का कनेक्शन कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से हो। क्यों? क्योंकि ये एक ही पीढ़ी के दोनों भाई बहन है, सेम पीढ़ी हो गई, वर्तमान पीढ़ी है, और ये इनके ठीक ऊपर वाली पीढ़ी है। उम्मीद है मुझे कि ये प्रतीकों का मतलब आप समझ गए होंगे, इनको यूज़ कैसे कर रहे हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि इनको कैसे हम अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि पिंकी अपने माता पिता की एकमात्र लड़की है। यदि व्यक्ति उसके पिता का एकमात्र पुत्र है तो वह उसे क्या कहेगा? ठीक है, यहाँ कह रहा है, अभी देखिए अंडरलाइन करने वाली बात है, एकमात्र लड़की। ठीक है, अंडरलाइन करने वाली बात है ये, एकमात्र लड़की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पिंकी है अपने माता पिता की एकमात्र लड़की है। तो ठीक है, हमने ले लिए, ये इनकी माता हो गई और ये इनके पिता हो गए। पिताजी हैं तो इनको प्लस से दिखाओ, माता जी हैं तो माइनस से। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, अब इनकी एकमात्र पुत्री है, ये कौन है? पिंकी। ठीक है, अब कहता है यदि व्यक्ति उसके पिता का, मतलब पिंकी के पिता का एकमात्र पुत्र है, इसके पिता का एकमात्र पुत्र है, मतलब यहाँ लगा लो। ठीक है, जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है एक्स, ये इनके पिता का पुत्र है, तो पॉजिटिव कर दिया, पुत्र बोल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है वह उसे क्या कहेगा, ये इसको क्या कहेगा? तो हम लोगों को समझ में आ रहा है, माता पिता हो गए, इनकी ये पुत्री है, और जो एक्स है वो पी का पुत्र है, इसका मतलब एक्स की माता एम है। ठीक है, और ये एम कौन है? ये पी की माता है, इसका मतलब एक्स और पी के जो माता पिता हैं वो सेम है, यही इसके माता पिता हो गए, यही दोनों इनके माता पिता हो गए। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? सेम जनरेशन के हो जाएंगे, एक ही पीढ़ी के हो जाएंगे। तो पी हो जाएगी बहन और एक्स हो जाएगा भाई। तो कहता है यदि, तो वह उसे क्या कहेगा, मतलब ये व्यक्ति पी को क्या कहेगा? तो व्यक्ति पी को क्या बोलेगा? बहन। ठीक है, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग और कोशिश करेंगे, वीडियो रोक के आप कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, कम से कम एक इसका ट्री बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। कहता है ए व बी भाई हैं, सी व डी बहनें हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों कैसे हैं? भाई हैं। बना लिए मैंने भाई। ठीक है, फिर लिखता है सी व डी बहनें हैं। तो ठीक है, मैंने यहाँ कहीं नोट कर लिया, सी और डी कैसी हैं? बहनें हैं। तो ये दोनों नेगेटिव हो गई और ये कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए। ठीक है, अब कहता है ए का बेटा डी का भाई है। ए का जो बेटा है, ए का बेटा, अभी इसने कुछ बताया नहीं है कौन है बेटा, तो हमने कोई बेटा मान लिया एक्स। ए का जो बेटा है वह डी का भाई है, मतलब डी हो गई इसकी बहन। ठीक है, ए का हो गया बेटा, डी का भाई है, और डी और सी आपस में कैसे हैं? बहनें हैं। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का फॉर्म कर रहे हैं स्ट्रक्चर, ए और बी। ठीक है, दोनों भाई हो गए और ए का पुत्र हो गया एक्स, एक्स की बहन डी है तो डी की बहन सी है, इसलिए एक्स की बहन सी अपने आप हो गई। अब पूछता है बी का सी से क्या संबंध है, मतलब बी का सी से क्या संबंध है। ठीक है, ऐसे देखते हैं हम लोग, ए का ये पुत्र है और ये ए का भाई है, इसका मतलब एक्स का बी कौन लगा? चाचा लगा या नहीं? ठीक है, तो डी का भी कौन लगेगा? ये चाचा ही लगेगा, क्योंकि ये भाई बहन है। सी का कौन लगेगा? चाचा। तो हमें आंसर मिल गया, बी का सी से क्या संबंध है? चाचा का संबंध है। ठीक है, एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं। एक्स का परिचय देते हुए वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है। ठीक है, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए बोला है, तो चलिए ठीक है सॉल्व करना शुरू करते हैं। नातिन का पति है। ठीक है, तो वाई का परिचय दे रहा है, तो इसका मतलब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, बोलेगा मेरे पिता, मतलब एक्स के कोई पिता हैं। ठीक है, ठीक, ये पिता हो गए, इनके पिता और इनकी नातिन मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा, इनकी कोई नातिन हो गए, के पति हैं। ठीक है, कैसे? अच्छा, ये चीज़ यहाँ आई कैसे, इसको समझ लो फिर से। एक्स के पिता की नातिन। ठीक है, तो इनके जो पिता के पिता हैं उसके ये कौन हो गए? नाती हो गए। ठीक है, और ये नातिन है, मतलब ये आपस में कैसे हो गए? भाई बहन हो गए।
ये निगेटिव, ठीक है। और नातिन के पति, ठीक है, नातिन के पति मतलब ये पॉजिटिव हैं, तो इस तरीके से ये एक ट्री फॉर्म हो गया, ठीक है। अब कह रहा है वाई का वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो वाई एक्स से कैसे संबंधित होगा, ये इसकी बहन है और बहन के हस्बैंड क्या बोले जाते हैं, जीजा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4th नंबर। आई होप कि आपको ये आज का ब्लड रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप लोग और भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करिए घर में, और जो नहीं आते वो आप कमेंट में हमको डाल सकते हैं, मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जिनको आप और हम मिलकर सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।